बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमना राशिद। और ये कि हम आज अपने जो टॉपिक है उसमें मैं आपको, जो हमने ऑन साइट स्टूडेंट्स तो जानते होंगे जो ऑन साइट में होंगे वो तो इस बात को जानते होंगे, गवर्नर इनिशिएटिव का जो है उसमें जो ऑन साइट में है वो इस बात को जानते होंगे कि हमारा कौन सा कोर्स है और हमें क्या कंटेंट चल रहा है, हमारा भी कौन सा टॉपिक चल रहा है। लेकिन जो नहीं जानते तो उनको बता दूं, टाइपस्क्रिप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइपस्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन से लेकर एंडिंग तक हम करेंगे, सही है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन से। हमने जो अपनी गवर्नर हाउस की, बहुत से बच्चों को मसला ये आ रहा था कि वो जो सीख कर आते थे वो घर आके ऑब्वियसली भूल जाते थे, भूल जाता है इंसान। तो इसलिए वो मसला आ रहा था कि उनको फिर कोई कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था कहाँ है मिस्टेक। तो इसलिए ये कि मैं आपको जो फ़र्स्ट क्लास से पढ़ा है अब तक थर्ड क्लास तक, आज थर्ड क्लास हुई है, थर्ड क्लास हो गई है हमारी कंप्लीट। तो थर्ड क्लास तक जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो सके। आपको जहाँ भी प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम है आप ये वीडियो देख सकें ताकि, और आपको फिर पता चल जाए क्या गलती है। सही है, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से, हमारा Node.js की इंस्टॉलेशन से। Node.js इंस्टॉल करेंगे आप, ब्राउज़र पे लिखेंगे आप Node.js के लिए, ब्राउज़र पे लिखेंगे आप यहाँ पर Node.js। देखिए Node.js ये आ गया। Node.js वैसे भी मेरे पास, जैसे इसने दे दिए, ये मेरे पास ये आ रहा है Node.js.org, ये लिखना है। वैसे ये वाले इस पे जाएंगे ना आप, Node.js.org इस पे जाएंगे। वैसे मैं ये लिंक दे भी दूंगी आप लोगों को। इसमें जाएंगे आप, ये दो आ रहे होंगे, सही है, ये दो आ रहे होंगे, देखें ये दो आ रहे होंगे। तो इसमें ना हमें ये वाला सेलेक्ट करना है, ये जो फर्स्ट वाला है ना इसको हमने सेलेक्ट करना है। इसको मेरे पास देखिए डाउनलोड है, अगर मैं करूँगी तो मेरे पास दोबारा डाउनलोड हो जाएगा, और जो कि मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए आप जब ये करेंगे ना तो बस सिर्फ और सिर्फ आपने नेक्स्ट करना है, किसी पे कुछ नहीं करना। बस एक टर्म्स एंड कंडीशंस, वो एग्रीमेंट लेगा तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री का करना है। बाकी हर जगह नेक्स्ट नेक्स्ट करके एंड में फिनिश कर देना। इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगी आपकी, वो इंस्टॉल हो जाएगा। Node.js के बाद आपको टोटल 4 चीज़ें हैं जो आपने करनी है अपने पास, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। Node.js के बाद आती है एक और टाइपस्क्रिप्ट। ये क्या हो गया इसको, अच्छा सही। Node.js के बाद आती है हमारी गिटहब। गिटहब इंस्टॉल करने के लिए, ये गिट को डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आप लिखेंगे खाली यहाँ पे सिंपल गिट इंस्टॉल। सिंपल आपने ये लिखना है, सही है। आपने ये लिखना है, एंटर करना है। ये हमने एंटर किया, देखें मेरे पास आ गया ये। इसका देखिए, इसका ये URL हमें अगर पता ना चले ना, अगर आपके पास ये नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल यहीं से शुरू हो रहा है और आपको मसला हो रहा है कि मेरा तो ये आ रहा था, जैसे वीडियो में ये आ रहा था और मेरे पास ये शो हो रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा है आप इसका URL मैच करें। देखें इस पे दोनों पे URL सेम है, सही है, दोनों पे URL सेम है। तो आपने किसी पे भी क्लिक कर दें, आपकी मर्ज़ी है। जब सेम है दोनों पे URL तो ये दोनों जगह से आपको सेम ही जगह लेके जाएगा, ठीक है। अब आपको किसके लिए करना है, मैक, जो एप्पल का वो यूज़ करते हैं लैपटॉप, वो मैक पे करेंगे। जो एप्पल की चीज़ें यूज़ करते हैं, ये लिनक्स यूनिक्स के हैं। ये विंडोज़ है, जो विंडोज़ यूज़ करते हैं वो विंडोज़ पे करेंगे। मोस्टली हम में से सब लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ पे क्लिक करिएगा, सही। मैं करूँगी ना, मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, और मुझे इंस्टॉल अभी करना है नहीं क्योंकि मेरे पास ये हुआ है। आप विंडोज़ पे, खैर आपके पास वीडियोस बहुत सारी होंगी इसको इंस्टॉलेशन के लिए, तो मैंने देखा है बहुत सारी मिल रही हैं। टाइपस्क्रिप्ट कैसे आपके पास इंस्टॉल होगा, सही है। हमारा नोड हो गया, गिट हो गया। टाइपस्क्रिप्ट कैसे होगा इंस्टॉल, टाइपस्क्रिप्ट होगा ऐसे। आपने यहाँ पे इस सर्च बार है, यहाँ पे गए, यहाँ पे लिखा आपने CMD, हमारे पास आ गया ये कमांड प्रॉम्प्ट। किसी का आपको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोलना, सिर्फ सिंपल जो आपके कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट होगा ना उसको खोलना है। आपने खोला, ओपन करा, ये हमारे पास आ गया। इसके अंदर हम लिखेंगे npm install
NPM की फुल फॉर्म है, NPM की फुल फॉर्म है नेटवर्क पैकेज मैनेजर। सही है, आई थिंक यही है, नेटवर्क पैकेज मैनेजर। इंस्टॉल, उसके बाद आप वो देंगे गैप, आई मीन स्पेस, हाइफन, 2 बार हाइफन के आपने देने, दो हाइफन हाइफन ग्लोबल टाइप स्क्रिप्ट। ग्लोबल के बाद भी आप गैप का इसमें ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये कमांड लाइन इंटरफेस है, ये आप CLI पे वर्क कर रहे हैं, और CLI पे वर्क करते हुए आपको एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है, वरना आपको ये आउटपुट एरर दे देगा, वर्क नहीं करेगा। 5.0.2, हाँ, आप ये लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। सही है, ये लिख के आपको एंटर करना है, आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन चूँकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मुझे ये है कि मैं अगर करूँगी तो फिर वही डबल हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको ना इस पर लिख भी देती हूँ टाइप स्क्रिप्ट को कैसे इंस्टॉल करना है और Node.js वगैरह को कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए, इंस्टॉलेशन कमांड जो होंगे ना, इंस्टॉलेशन, फर्स्ट है Node.js। Node.js को इंस्टॉल होगा, आप लिखेंगे nodejs.orgen, आपने ये लिखना है। दूसरा है, एक Node.js है, दूसरा आएगा आपका गिटहब होगा। गिट इंस्टॉल लिखेंगे आप, खाली गिट इंस्टॉल। सही है। तीसरा आएगा हमारे पास Node.js हो गया, गिटहब हो गया, टाइप स्क्रिप्ट। मैं आपको अभी इसके वर्जन्स भी चेक करना सिखाऊंगी। टाइप स्क्रिप्ट पे आप लिखेंगे, सबसे पहले आप अपना लिखेंगे npm, जो ग्रेटर देन का साइन जहाँ ख़त्म होगा ना उसके फॉन्ट बाद npm, एक स्पेस, खाली 1 टाइम स्पेस, उसके बाद इंस्टॉल, उसके बाद 2 हाइफन, पहले स्पेस, फिर एक हाइफन, फिर अगला हाइफन, 2 हाइफन देंगे। npm इंस्टॉल हाइफन ग्लोबल देखिए, 2 हाइफन मिलके ना ये एक डैश बन गया, क्योंकि मैं वर्ड पे लिख रही हूँ ना ये, तो इसलिए ग्लोबल टाइप स्क्रिप्ट @ ये वर्जन है आपका 5.0.2, ये आपका वर्जन है। सही है, ये लिखेंगे। उसके बाद चौथी चीज़ जो हमारे पास है, 3 चीज़ हो गई। ये जो चौथी चीज़ है आपके पास वो है VS कोड। तो आपको सिंपल यहाँ से इंस्टॉल कर लें, भले से आप लिख दें विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड। ये देखें, मेरे पास सबसे पहले ही आ गया, विजुअल स्टूडियो कोड लिखा मैंने। या तो यहाँ से मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ये खुद ब खुद देख लेगा, या फिर यहाँ पे जाऊँ मैं, ये मुझे उसी तरह जैसे गिट में 3 ऑप्शन दिए थे ना, ये मुझे उसी तरह ऑप्शंस देगा कि आपको किस पे करना है, विंडोज़ पे करना है। देखें, ये आ गया कि मुझे विंडोज़ पे करना है, मैक OS पे करना है, यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स पे करना है। तो मुझे तो खैर विंडोज़ पे करना है, तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे मैं क्लिक कर दूँगी और फिर नेक्स्ट करती रहूँगी।
सही है। चौथा है विजुअल स्टूडियो कोड। सही है। हमने ब्राउज़र पे सिंपल लिखना है, सर्च करना है हमने विजुअल स्टूडियो कोड लिख कर ही, विजुअल स्टूडियो कोड ऑन ब्राउज़र। सही है, ये आ गया। अब हमें पता कैसे चलेगा? ये तो खैर हमने इंस्टॉलेशन कर ली, लेकिन अब हमें पता भी तो होना चाहिए ना हमारे पास वाकई इंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो उस इंस्टॉलेशन के लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले क्या था, Node.js। तो नोड का वर्जन पता करते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे नोड का वर्जन पता करने के लिए हम लिखेंगे नोड। अब इसके बाद देखते हैं, आई थिंक उसके बाद वो है हाइफन, फिर गैप, फिर हाइफन, फिर वर्जन। सही है। अच्छा देखिए, इसने मुझे दे दिया, मैंने इसको हाइफन के बाद वर्जन लिख दिया था ना, तो उसने दे दिया बैड ऑप्शन, वर्जन नहीं पता, यानी वर्जन नहीं है इसका, जो मैं इनपुट दे रही हूँ वर्जन का वो ठीक नहीं दे रही, Node-v। हाँ देखिए, ये है इसका, मिलता जुलता था क्योंकि वी से वर्जन आता है, इसको पता है वी से वर्जन आता है, इस वजह से इसने मुझे बताया कि कुछ सही दे रही हूँ, कुछ गलत आ रहा है मेरे पास इनपुट। तो उसकी वजह मैंने Node-v लिखा, खाली मेरे पास देखें वर्जन आ गया, मेरा 20.11 कुछ वर्जन है, जो हमने इंस्टॉल किया था ना वही वर्जन है। उसके बाद आता है हमारा क्या कहते हैं उसे, नोट के बाद है हमारा गिटहब। गिट का वर्जन क्या है? गिटहब का वर्जन गिट गैप। सही है, गिटहब का वर्जन हमारे पास आएगा गिट गैप, और आई थिंक वो है, मैं एक मिनट बताती हूँ, रुक जाए। हाँ, माइनस वर्जन, गिट का माइनस वर्जन, ये देखें गिट का वर्जन इसने दे दिया 2.43.0 है, और ये विंडोज़ के लिए है, दे दिया इसने पूरा मुझे गिट का वर्जन के लिए। अब मैं यहाँ पे लिखती भी जाती हूँ, नोट्स का वर्जन के लिए क्या करेंगे हम, नोट्स के वर्जन के लिए हम करेंगे क्या कहते हैं उससे, नोड गैप -v। गिट के वर्जन के लिए क्या करेंगे हम, ओहो, गिट के वर्जन के लिए हम करेंगे गिट स्पेस माइनस वर्जन, पूरा वर्जन लिखेंगे, पूरी वर्जन पूरा वर्जन पूरा लिखेंगे। सही है। उसके बाद आएगा टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन, कैसे पता करेंगे? इसका मतलब है मुझे इसने नोट का भी वर्जन दिया, इसने मुझे गिट का भी वर्जन दिया, यानी ये दो चीज़ें तो मेरी सही से इंस्टॉल है। अब आया टाइपस्क्रिप्ट कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा TSC, उसके बाद एक स्पेस माइनस वर्जन। जैसे हमने गिट का पता किया था वैसे ही हम टाइपस्क्रिप्ट का पता करेंगे। देखिए इसने वर्जन भी मुझे दे दिया 5.0.2, जो वर्जन हमने देखिए यहाँ दिया था ना, मैं एक मिनट दिखाती हूँ, इसको छोटा करूँगी ना खुद आ जाएगा। देखें इसने क्या वर्जन शो किया, 5.0.2, और हमने इसको दिया कौन सा वर्जन था, 5.0.2। तो इसका मतलब है जो @ के बाद हमने वो जो वैल्यूज़ दी ना, हमने फुल स्टॉप से सेपरेट करके वो हमने इसको वर्जन दिया है, और उसने वही वर्जन मेरे पास इंस्टॉल किया है। सही है। अब चौथा है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड, उसका वर्जन आप चेक ना, उसको जैसे उसका वर्जन तो आपके जो करंट वर्जन होता है वो तो एक ऐप है समझ लें, तो उसका वर्जन तो इस तरह से चेक नहीं होगा। ये सब जो थी ना, ये कमांड्स ये थे, इसका वर्जन चेक करने के लिए, ताकि आपके पास इंस्टॉल हो गया सही से नहीं हुआ, तो उसके लिए हमने आपको ये बता दिया। अब उसके बाद मैं इसका भी लिख देती हूँ कैसे होगा, TSC, चाहे तो कोई स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको आसानी हो बाद में, या लिख लें TSC माइनस वर्जन। सही है।
या चले मैं इसका ना थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देती हूँ, क्योंकि ना एक ही लाइन में आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा गैप कितना है। सही है, ये देखें एक ही लाइन में आया ना, पता चल गया गैप कितना है। TSC एक स्पेस माइनस माइनस वर्जन, ये हमारे पास आ गया। इंस्टॉलेशन हो गई इन चारों की। अब हम आगे चलते हैं अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड कमांड लिखने। सही है, अब हम आगे चलते हैं अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड कमांड लिखने। चलो कहाँ गया हमारा, अच्छा सही है। हाँ, स्टार्ट कैसे करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं हेलो वर्ल्ड लिखना। सही है, हेलो वर्ल्ड लिखना अब हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। अगर मैं कहूँ मेरा फर्स्ट प्रोग्राम में, एक मिनट, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम हमारा है हेलो वर्ल्ड। हेलो, हमने हेलो वर्ल्ड लिखना है, इसके अंदर अपने फर्स्ट कोडिंग हमारी हेलो वर्ल्ड की होनी है। आई मीन हेलो वर्ल्ड से आप अपना नेम भी प्रिंट करा सकते हैं। हेलो वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड वो लिया जाता है कि आप कुछ भी जब फर्स्ट टाइम प्रिंट करवाते हो, किसी नई लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, तो फर्स्ट हम सबसे ईजीएस्ट प्रोग्राम जो आप कह लें हेलो वर्ल्ड होता है। यानी आप अपना सिर्फ एक नेम, स्पेसिफिक नेम प्रिंट करवा लो तो वो सबसे ईजीएस्ट प्रोग्राम होता है ना, तो उसके लिए है हेलो वर्ल्ड लिया जाता है। सही है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड के लिए अब हम क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप्स में भी बता दूंगी। सही है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपनी लोकल ड्राइव जो है हमारी सी ड्राइव, लोकल ड्राइव जो कि हमारी होती है सी ड्राइव। सही है, उसमें जाएंगे। मैं आपको ना एरो के थ्रू बताती रहा करूँगी इसमें कहाँ है। Oh my god, where is shapes? Where is shapes? खैर मुझे नहीं मिल रही है, इसमें पता नहीं कहाँ है। तो सही है, लोकल ड्राइव में जाएंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे, एक लोकल ड्राइव में चले गए हम। उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने उसमें, हमने वहाँ पे एक बनाना है, क्रिएट करना है फोल्डर। मैं शुरू करती हूँ। देखिए मैं ये लोकल ड्राइव में आ गई हूँ, लोकल डिस्क में अपनी आ गई हूँ। देखिए यहाँ पे देखें सही में अपनी, देखिए यहाँ पे लोकल डिस्क नज़र आ रही है आपको। ये मेरी लोकल डिस्क मैंने ओपन करी हुई, लोकल डिस्क में मैं आ गई हूँ। सही है, अब मैंने यहाँ पे बनाया एक फ़ोल्डर, न्यू फोल्डर। आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे भी बना सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक कहते हैं थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हम बनाते हैं तो हम सी ड्राइव में बनाते हैं, ताकि हमारा कुछ गुम ना हो। अगर सबसे पहले ना जब भी कोई वायरस वगैरह आता है, सबसे पहले डेस्कटॉप के आइकन्स पे प्रॉब्लम होती है, डेस्कटॉप पे सबसे पहले अटैक करता है कहते हैं। तो इस वजह से ये कि आपको प्रेफर किया जाता है कि आप सी ड्राइव में किसी ड्राइव के अंदर बनाएं उसको, ताकि वो स्टोर रहे परमानेंटली। डेस्कटॉप उस पर नहीं कि डेस्कटॉप पे कोई प्रॉब्लम आई या फिर हमसे ही कुछ मिसप्लेस हो गया तो चलो गया, पूरा काम ही गया। तो ये ना हो, इससे बचने के लिए कहते हैं इस पर बनाओ। तो चले हम सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया प्रोग्राम। ये चले प्रोजेक्ट के नाम से मैंने बना दिया, हम प्रोजेक्ट करेंगे ना, प्रोजेक्ट के नाम से हमने बना दिया एक फ़ोल्डर। इसको मैंने ओपन किया, ये फ़ोल्डर पूरा एम्प्टी है। देखिए मुझे शो कर रहा है दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। अब मैं जाऊंगी न्यू पे, एक और फोल्डर यहाँ बनाऊंगी। सही है, जल्दी फोल्डर बना लेते पहले। फोल्डर में गई मैंने बना दिया यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट। सही है, एंटर किया। उसके बाद फिर हम करेंगे, खोलेंगे इस फोल्डर को। सही है, इस फोल्डर को खोला। इस फोल्डर को खोलने के बाद मैंने उसमें गई, इसमें खोला,
उसके बाद मैं गई एक और फोल्डर इस के अंदर भी एक और फोल्डर बनाएंगे हम, 3 फोल्डर बनाने हमने टोटल। फोल्डर में गई, अब मैंने इसको लिख दिया, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है ना, ये फर्स्ट, ये चले फर्स्ट के नेम से बना दिया। फर्स्ट प्रोग्राम, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है ये हेलो वर्ल्ड, सही है या चले, हाँ चले सही है। उसके बाद मैंने अब इसको खोलूँगी, यहाँ पे देखिए सब खुल गया। अब मैंने यहाँ पे जो सर्च बार है ना, ये जो सर्च बार है इसमें मैंने क्लिक करा, ये देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो गया। ये जो मेरा जहाँ पे ये पूरा पाथ आ रहा था वो पूरा सेलेक्ट हो गया, उसको मैंने कर दिया बैक स्पेस से क्लियर। क्लियर करके यहाँ पे मैं लिखूँगी CMD। अब ये टर्मिनल खोलने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, CMD लिखूँगी। एक तरीका ये है टर्मिनल खोलने का, एंटर करूँगी, ये देखिए मेरा टर्मिनल ओपन हो गया, सही है। एक तरीका ये है टर्मिनल खोलने का, मैं ओपन कर देती हूँ जिससे मैंने आपको वर्जन चेक करके दिखाए थे। एक तरीका ये है टर्मिनल खोलने का। अगला तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है, अगला तरीका है इसको करा बंद, इसको करा बंद। अब टर्मिनल खुल गया हमारा, अब उससे VS कोड में जाते हैं। एक तरीका ये है, अब टर्मिनल खुल गया ना, हम इसको हम VS कोड में भी चले जाते हैं। कोड, अब उसके लिए क्या लिखेंगे हम, कोड स्पेस फुल स्टॉप, बस ये, इसके आगे कुछ नहीं, स्पेस कोड स्पेस फुल स्टॉप, बस ये लिखेंगे, सही है। एंटर करेंगे, ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है। अगर मुझे बगैर किसी एरर के ये दोबारा यही लाइन रिटर्न कर देना, जो इसका पाथ से जो लाइन चलती आई, देखिए पहले C ड्राइव थी, फिर प्रोजेक्ट था, फिर टाइप स्क्रिप्ट था, फिर फर्स्ट प्रोग्राम था, तो इसका मतलब है आपका बिल्कुल सही रन कर रहा है, आपकी सब चीज़ें सही जा रही हैं। तो इसलिए आप इसके एरर्स को भी पढ़ना सीखें, एरर्स को पढ़ना सीखेंगे तभी अच्छी तरह से काम कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। समझ लें, मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर चले मैंने लिख दिया प्रोग्राम 00 डॉट टाइप स्क्रिप्ट के लिए हम लिखेंगे TS, सही है। देखिए मेरे TS लिखने की देर थी, ये TS खुद ब खुद यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ये देखें, ये देखें, ये देखिए TS लिखा हुआ आ गया, खुद ब खुद ही मेरे टाइप स्क्रिप्ट लिखने की देर थी। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देती HTML, देखिए यहाँ पे ये आइकन इसका चेंज हो गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देती जावा स्क्रिप्ट, देखिए JS लिखा हुआ आ गया, तो आप इसको जैसे ही एक्सटेंशन देंगे ना .TS .JS .HTML .CSS, तो ये खुद ब खुद पहचान लेगा ये फाइल किसकी है। लेकिन उसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। चलिए ये तो मेरा ओपन हो गया, ठीक है, ये तो मेरा ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंशन पे, एक्सटेंशन पे जाके एक्सटेंशन में जाके हमने ये जो टाइप जावा, हमने यहाँ पे लिखना है टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, ये लिखा, ये मेरे पास आ गई एक्सटेंशन आ गई बहुत सारी, सही है। अब ये क्या हमें वो करना है, हम फर्स्ट एक्सटेंशन जो होगी ना इसकी, इस पे जाएंगे। मेरे पास तो ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है, मेरे पास तो ये इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए ना यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट लिख के जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट नाइटली, देखें ये भी मैं थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ ना तो दिखेगा आपको, हाँ ये आ गया, देखें जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट नाइटली जो है लिखा हुआ है ना, ये मेरे पास इंस्टॉल है, तो मेरे पास अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। जो मेरे पास इंस्टॉल नहीं होगी ना उसके लिए देखें आपके पास ये लिखा हुआ आएगा, इस तरह से ना वहाँ पे इंस्टॉल का बटन शो हो रहा होगा। इसको नहीं करना है आपने इंस्टॉल, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जस्ट इंस्टॉल का बटन दबा दिखा रही हूँ कैसे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, और फिर आपने उसको करना है, ठीक है, आपने फिर इसको करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपकी ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल भी समझने लग जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमने, हमारे पास तरीका होता है प्रिंट करवाने का console.log, console.log स्मॉल ब्रैकेट दे पैरेंथेसिस भी कहते हैं,
यहाँ पे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, सही है, ये तो हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। लेकिन हमने तो एक बात और भी पढ़ी थी ना, एक मिनट मैं इसको सेव भी कर देती हूँ। देखें ये जो सेफ है यहाँ पे जो क्रॉस है ना, मुस्तकिल जो क्रॉस आ रहा है, मैं होवर करूँ इस पर या ना करूँ, मुझे क्रॉस ही दे रहा है, तो इसका मतलब है मेरी फाइल सेफ़ है। और अगर देखिए मैंने हल्की सी इसमें बस खाली एंटर दबाया, यानी हल्की सी चेंजिंग इसमें आ चुकी है, चेंज हो चुकी है। पहले एक लाइन थी, अब 2 लाइन्स हो चुकी हैं, यानी चेंजिंग आ चुकी है इस फाइल में। तो अब इस फाइल, ये फाइल जो है देखिए यहाँ पे ये एक डॉट दे दिया, मैं इस पर होवर कर रही हूँ तो मुझे ये दे रहा है, क्या कहते हैं उसे, क्रॉस, वरना ये इसने डॉट ही रखा हुआ है। तो ये पहचान होती है अपनी फ़ाइल को चेक करने की कि फ़ाइल सेव हुई है या नहीं है, सही है। अब मैंने कंट्रोल एस करा, ये सेव हो गया। अब देखें मैं होवर करूं या ना करूं, इस पे लेके जाऊं अपना माउस का कर्सर या नहीं लेके जाऊं, बात वही है, क्रॉस ही दे रहा है, उसका मतलब है मेरी फ़ाइल सेफ है। अब हम ओपन करेंगे अपना टर्मिनल। एक टर्मिनल ये होता है, सही है, एक टर्मिनल ये होता है, एक टर्मिनल ये होता है। मैं पहले इस टर्मिनल से वर्क करके दिखा देती हूँ आपको सब कुछ, फिर हम उस टर्मिनल के पास जाएंगे जो कि हमारे पास वो है, जो एक और जो थर्ड टर्मिनल है ना हमारा, हम फिर उससे बात करेंगे, उसके थ्रू करेंगे काम, सही है। चलिए मैं इसको ना शॉर्ट कर लेती हूँ ताकि दोनों को सेट कर लेती हूँ पहले मैं, ताकि ना आसानी रहे। चलो सही है, ये हो गया। अब console.log, अब हमें इसको भाई एक बात तो तय है, हमारा जो ट्रांसलेटर है, हमारा जो कंपाइलर है, वो टाइपस्क्रिप्ट तो समझता ही नहीं है। उसको क्या मालूम टाइपस्क्रिप्ट क्या है, उसको तो नहीं पता टाइपस्क्रिप्ट क्या है। वो समझता क्या है, जावास्क्रिप्ट, वो जावास्क्रिप्ट समझता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि ये क्या कैसे समझाएंगे, आई मीन इसको जावास्क्रिप्ट समझता है ना वो, तो वो टाइपस्क्रिप्ट समझते ही, तो उसको कैसे समझाएंगे कि वो इसको समझ सके, इसको पढ़ सके और फिर हमें आउटपुट दे सके। आउटपुट तो तभी आएगा जब हमारा कंप्यूटर इसको समझेगा, और हमारा कंप्यूटर इसको समझता नहीं है, तो वो ऐसे समझाएंगे हम। आप खुद भी सोचें, क्योंकि आप क्लास लेके आए हुए होंगे तो आप लोगों को इस बात, काफ़ी बातों के आंसर्स आपके पास होंगे जो मैं बता रही हूँ, लेकिन जिनकी नहीं ली, जिनकी मिस हो गई, वो इस बातों को ध्यान से सुन लें, देख लें, ताकि उनका लॉस कवर हो सके। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें इस फाइल को ना, मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ। ये जो फाइल है हमारे पास, अभी हमने यहाँ पे टोटल एक टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल है ना, हमें इसके अंदर कुछ और फाइल्स भी डाउनलोड करनी पड़ती हैं, सही है। फाइल्स तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको वो अभी फ़िलहाल हम वो करेंगे जो कि एक एक करके सारी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको वो बता रही हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको कंपाइल कराने के लिए हम इसको पता है क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कि जो ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड है ना, हम इसको चेंज कर देंगे जावास्क्रिप्ट में, सही है। हम इसको जावास्क्रिप्ट में चेंज कर देंगे। कैसे, हमने यहाँ पे कोई फ़ाइल नहीं बनाई, हमने सिर्फ और सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है, सही है। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है। अब हम इसको जावास्क्रिप्ट पे कैसे लाएं, देखिए ये हमें खुद ला के देगा। उसके लिए हमें कुछ कमांड्स लिखनी पड़ेंगी। हम यहाँ आते हैं अपने टर्मिनल पे, हमने लिखा TSC। अच्छा, हम सिर्फ TSC लिख के छोड़ देंगे ना, तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल भाई अभी तो हमने खाली हेलो वर्ल्ड लिखना है, लेकिन आगे जाके जब हम इंशाल्लाह बड़े प्रोग्राम्स भी करेंगे ना, तो उसमें जब हम करेंगे तो उसमें तो पता नहीं कितनी कितनी फाइल्स हों, कितने कितने आपके पास फोल्डर्स हों, कितनी फाइल्स हों। तो उन सब फाइल्स को अगर हम सिर्फ TSC लिखेंगे तो वो उन सब फाइल्स को कंपाइल कर देगा, सही है। अगर हम अब आगे हम लिखेंगे, लेकिन अगर हमने उसका आगे स्पेसिफिक एक फ़ाइल का नेम दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल program 00.ts, तो अब ये हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम की फ़ाइल को कंपाइल करके ला के देगा। या चले हम सिर्फ TSC लिख देते हैं, अभी आप इस बात को छोड़ दें। TSC लिखा हमने, सही है, एंटर करा। ओ माय गॉड, कितना लंबा सा एरर आ गया मेरे पास, मैंने यकीन कुछ गलत करा है। चलें इसको हम देखते हैं अभी। इसके लिए ना हम पहले कुछ फाइल्स भी डाउनलोड कर लेते हैं, सही है, इसकी आई मीन इंस्टॉल कर लेते हैं फाइल्स भी, ठीक है। वो फाइल्स कौन कौन सी हैं मैं आपको बताती हूँ। एक है
TSC माइनस माइनस init। देखते हैं इसमें, देखिए एरर इसमें आता रहता है। सही है, देखें आ गई TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल मेरे पास। मैंने यहाँ लिखा था TSC माइनस माइनस init, मेरे पास कौन सी फ़ाइल आ गई? TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल यहाँ पे मेरे पास खुद ब खुद बना के इसने मुझे दे दी। सही है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे TSC, आगे हम बताएंगे इसको। अब देखिए 2 फाइल्स हो गई। मैं नहीं चाहती वो इसको भी कंपाइल करे क्योंकि ये बड़ी फ़ाइल है। दिखाती हूँ मैं आपको, देखें ये कितनी बड़ी फ़ाइल है। इसमें कोडिंग चले जा रही है 109 लाइनों की, 107 लाइनों की कोडिंग है इसके अंदर। तो मैं नहीं चाहती इसको कंपाइल करें, मैं चाहती हूँ सिर्फ इसको करे जो 1 लाइन की कोडिंग है, ताकि जल्द से जल्द मेरे पास आंसर आए। तो मैं इसके आगे लिखूँगी यहाँ पे CL, इसमें आई अपने टर्मिनल में आई, मैंने लिखा program 00.ts, एंटर करा। देखें कंपाइल हो रहा है, ये देखें हो गया कंपाइल। देखिए जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल मेरे पास आ गई। मैंने यहाँ लिखा था TSC, आगे मैंने अपनी जो भी फ़ाइल का नेम था वो दे दिया। तो इसने मुझे क्या दी? जावास्क्रिप्ट। मैंने तो एक ही लाइन लिखी थी ना, एक ही फाइल बनाई थी टाइपस्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल इसने मुझे खुद बना के दी। ये देखें जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल इसने मुझे बना कर दिए, देखें। अब हम इसको रन करेंगे, हम इसका आउटपुट निकलवाएंगे। हम इसको इरेज कर देते हैं। हम लिखेंगे नोड, आउटपुट निकलवाने के लिए क्या है? नोड। अगर आपका भी मेरी तरह चल ना रहा हो ना, ये वाला एरर आ रहा हो, आई मीन कमांड्स आ रही हूँ, कमांड दे देता है ये बहुत सारे, तो कमांड्स आ रहे हैं, तो पहले से ना इनिट की फ़ाइल डाउनलोड कर ली, यानी TS कॉन्फ़िग की। वैसे तो TS कॉन्फ़िग की पहले डाउनलोड होती है, TS कॉन्फ़िग और 2-3 और फाइल्स हैं, वो भी मैं बताऊँगी। लेकिन अभी आप लोगों की समझ जैसे थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने आपको पहले कहा कि पहले मैं आपको ये हेलो वर्ड बता दूँ, क्योंकि जिसने फर्स्ट टाइम कर रहा होगा ना, उसको बहुत एक्साइटमेंट होगी कि कब ये वाला प्रोग्राम प्रिंट होगा। तो इसलिए मैंने बस ये पहले बता दिया। चले अब लिखते हैं। हमने लिखा नोट, एक स्पेस, नोट के बाद सिर्फ एक स्पेस। आगे लिखेंगे हम अपनी फ़ाइल का नाम, लेकिन इस बार 1 मिनट, ये मैंने लिखा फ़ाइल का नाम डॉट। पिछली बार तो हमने जब कंपाइल कर रहे थे तो मैंने .ts लिखा था, ये देखें मैंने .ts लिखा था। लेकिन अब चूँकि हमारे पास JS की फ़ाइल आ गई है, तो अब हम लिखेंगे JS, क्योंकि हमें पता है हमने JS की फ़ाइल बनवाई ही इसलिए ताकि वो कंपाइल रन हो सके। क्योंकि हमारा जो ट्रांसलेटर है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझता है, वो टाइपस्क्रिप्ट नहीं समझता। तो इसलिए अब हम JS लिखेंगे, .js, हम उसको JS की फ़ाइल देंगे। हमने एंटर की, ये देखिए हमारा हेलो वर्ड आ गया। जिसने मेरे साथ कंप्लीट कर लिया उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने पहला प्रोग्राम हेलो वर्ड अपना टाइपस्क्रिप्ट की दुनिया में कंप्लीट कर लिया है। और अब देखिए हेलो वर्ड आ गया, सही है। अब इसके बाद हम उस पर आ जाते हैं जो फाइल्स हमें लाजमी करवानी है, आई मीन जो लाजमी हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहली फ़ाइल है, चले मैं आपको हाथ के हाथ लिखती भी जाती हूँ। यहाँ पे था, सॉरी, एक लोकल ड्राइव में गए, एक मैंने फ़ोल्डर 1 क्रिएट किया, फिर मैंने फ़ोल्डर 2 क्रिएट किया, फिर मैंने टोटल 3 फ़ोल्डर बताए थे ना मैंने। फ़ोल्डर 3 क्रिएट किया, मैं हाथ के हाथ लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग इस तरह से ही अपने पास लिख लीजिएगा, ताकि आप जब भी खोलें आप लोग को आसानी हो, आपको पता हो आपने क्या किया था, किस तरह आउटपुट आया था। फ़ोल्डर 3 क्रिएट किया, अब एंटर, फ़ोल्डर 3 क्रिएट किया। अब उसके बाद हमने फ़ोल्डर 3 को ओपन किया, ओपन करा हमने फ़ोल्डर 3, ओपन फ़ोल्डर 3 को ओपन करने के बाद हम गए, ओहो कहाँ पे था, ये रहा, टाइप किया, सर्च टाइप करा हमने CMD इन दी सर्च बार, सही है। टाइप करा हमने CMD, सर्च बार आया था ना, वहाँ पे टाइप किया था हमने CMD,
एंटर किया। उसके बाद फिर हमने CMD जब करके सर्च बार एंड देन प्रेस एंटर एंड देन प्रेस एंटर, कमांड प्रॉम्प्ट विल ओपन। सही है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास CMD हमने ओपन कर लिया। उसके बाद हमने, सही है, ये हमने CMD ओपन किया था ना, CMD ओपन किया था। उसके बाद फिर हमने हमने कोड पे गए थे, टू ओपन फोल्डर इन VS कोड। फोल्डर खोलना था ना मैं VS कोड में, फोल्डर 3 इन VS कोड। तो VS कोड में फ़ोल्डर खोलने के लिए हमने क्या किया था, टाइप करेंगे हम, चले मैं कर देती हूँ, टाइप कोड फिर एक गैप फिर डॉट। सही है, कोड फिर गैप फिर डॉट, हर एक के बाद एंटर ज़रूर करना है आपने। सही है, कोड डॉट करेंगे, VS कोड ओपन हो जाएगा। VS कोड में आने के बाद क्रिएट अ फाइल नेम प्रोग्राम में हमने यही किया था ना, program 00.ts विद एक्सटेंशन हमने दी थी .ts। सही है, .ts की एक्सटेंशन दी थी। उसके बाद करेंगे इंस्टॉल एक्सटेंशन, इंस्टॉल भी तो की थी हमने एक्सटेंशन को, इंस्टॉल एक्सटेंशन ऑफ टाइपस्क्रिप्ट, इंस्टॉल की थी हमने एक्सटेंशन टाइपस्क्रिप्ट की। उसके बाद फिर हमने लिखा था, हमने करी थी कमांड प्रॉम्प्ट की, अभी हमने फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा था टाइप फॉर TS config फाइल, TS इंस्टॉल TS config फाइल बाय टाइपिंग, टाइप क्या था हमने इसके लिए, TSC कॉम, इसके बाद एक गैप फिर माइनस इनिट। ये जो मैं वो लगाई ना कॉमा, इसको मत करिएगा, TSC माइनस इनिट। सही है, TSC माइनस इनिट। देखिए माइनस ना ये हो गया, एक गैप फिर एक माइनस फिर दूसरा माइनस, TSC माइनस इनिट की फाइल, फिर टू कंपाइल द फाइल program.ts file in JavaScript, टाइप क्या करना है हमें, हमने कंपाइल करने के लिए क्या टाइप किया था, TSC एक स्पेस, उसके बाद हमने लिखा था उसका नाम, फाइल का नाम program 00.ts। उसके बाद हमने लिखा था टू रन द फाइल, टाइप क्या टाइप किया था हमने टाइप किया था नोट एक स्पेस प्रोग्राम। अब देखिए हमने जब कंपाइल किया था तो हमारे पास JS की फ़ाइल आ गई थी, तो मैंने बताया था ना जब JS की फ़ाइल आ गई तब हमें JS की फ़ाइल को रन करवाना है, क्योंकि हमारा ब्राउज़र तो वो समझता ही नहीं।
सही है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद सही है, एक ये है पूरा। आप ये भी करते हैं, आप इसके आगे बल्कि ये भी लिख सकते हैं, राइट console.log hello world। सही है, ये आपका हो गया पहला, जो फर्स्ट प्रोग्राम ने हेलो वर्ल्ड किया था उसके लिए। अब आप जब भी करेंगे ना, आप इन्हीं स्टेप्स को देखते हुए, या आप स्टेप्स याद कर सकते हैं, इन स्टेप्स को देखते हुए आप अपना काम कर सकते हैं। सही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कोई लिखना चाहे लिख ले, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, इस तरह से है। मैं इस पर कमांड्स हाईलाइट कर देती हूँ। ये tsconfig की फ़ाइल के लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, और सही है, ये पूरा आपके पास आ गई कुछ, आपका हेलो वर्ल्ड हो गया। ये तो एक CMD के थ्रू है, जो CMD हम एक्सटर्नल CMD यूज़ करते हैं। एक अपना ना जावा VS कोड का एक अपना भी CMD होता है, एक अपना भी कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसके थ्रू कैसे करते हैं। पहले मैं आपको इसके बाद ना सारी वो फाइल्स बता दूँ। कहाँ गया CMD हमारा, ये रहा CMD। सही है, एक हमारे पास होती है फाइल, कहाँ गया, ये रहा। एक होती है हमारे पास फाइल package.json जी, सही है, पैकेज डॉट, एक होती है .git ignore, चला के देखते हैं एरर आता है नहीं आता। देखिए एरर आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ git ignore लिखूँ, आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं अगर आपके पास एरर आ रहा हो। सही है, देखिए एक git ignore को तो ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, इसको भी हम रहने देते हैं। फिर उसके बाद .git ignore होती है, लेकिन git ignore उसके लिए होती है। एक और होती है, एक नोड मॉड्यूल्स होते हैं, उनको इंस्टॉल करने के लिए होती है npm i फॉर इंस्टॉल @types एक स्पेस -D। सही है, देखिए मैं यहाँ पे बताती जाऊँगी। देखिए ये मुझे एरर दे रहा है। सही है, ये मुझे एरर भी दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई मसले होते हैं, जाहिर सी बात है मसले होते हैं, या तो इनकी एक अकॉर्डेंस होती है। अभी हम करेंगे ना, तो हमें आपको करके एक्सपीरियंस होगा। आप अगर देखते रहेंगे एक्सपीरियंस नहीं होगा,
आपको करके एक्सपीरियंस होगा, आपको करके लर्न होंगी सब चीज़ें। मुझे भी इतनी आसानी से लर्न नहीं हुई हुई है अभी तक मैं इतनी मरतबा कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे भी लर्न नहीं है। मुझे भी 3-4 मरतबा करके देखना पड़ता है उसको, फिर जाके ना मुझे याद आती है कि नहीं मैंने इसको ऐसे नहीं ऐसे किया था, ये ऐसे था। क्योंकि शुरू में लर्न करने में CLI है ना, इसको लर्न करने में मसला होगा। देखिए इसने मुझे फिर एरर दे दिया, init -y को फिर ये नहीं ले रहा, अननोन कंपाइलर ऑप्शन। सही है। अगर मैं करूँ npm init -y, देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है CLI, लेकिन फिर एरर दे दिया। तो ये बात है, इसमें कुछ ना कुछ मसले आते रहते हैं। खैर यही है, मेरे पास क्या मसला आ रहा है मैं देख लूँगी, लेकिन आप लोग चलाएंगे ना आपके पास बिल्कुल ठीक चलेगी फाइल, कोई मसला नहीं आएगा इसमें। सही है, यही है। सही है। वैसे npm init तो चल जानी चाहिए थी। मैं खैर दूसरे वाले भी इसमें करेंगे ना, उसमें चला के देखते हैं। कई बार इसमें एरर आया था, लेकिन जो इसका अपना कमांड प्रॉम्प्ट जब चलता है ना तो उसमें एरर नहीं आता है। खैर अभी हम देखते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में, जो इसका अपना कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है हमें। वो कैसे मिलता है? हम यहाँ पे रन के बराबर में गए, ये जो 3 डॉट्स हैं, टर्मिनल ओपन किया, ये न्यू टर्मिनल ओपन हो गया, न्यू टर्मिनल पे गया, ओपन हो गया ये। सही है। लेकिन ये यहाँ पे देखो, ये पावर शेल आ रहा है। देखें आप, पावर शेल आ रहा है यहाँ पे, यानी कि हमारा भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं है बल्कि पावर शेल ओपन है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए हम प्लस पे नहीं जाएंगे इसके पावर शेल के बराबर में, बल्कि एक मिनट रुके, ये जो एरो है ना, छोटा सा एरो बना हुआ है डाउन, ये जो डाउनवर्ड एरो है, डाउन एरो जो है, इस पर मैंने क्लिक करा, ये मेरे पास आ गए। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गई, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद देखिए मेरे पास ये CMD आ गया। हम यहाँ पे भी वही सेम काम कर सकते हैं। हमने यहाँ वहाँ पे क्या किया था, TSC प्रोग्राम, देखिए एक ही बार फाइल बनाता है, बार बार नहीं बनाएगा। पहले से मैं बार बार इसको कंपाइल करवाती हूँ तो इसमें जो चेंजेस होंगे ना उसको वो जावास्क्रिप्ट की फाइल में ऐड करता रहेगा, लेकिन बार बार फाइल्स ही बनाएगा। ये एंटर करा, देखिए मेरे कोई चेंजेस ही नहीं थे जो ये करता, फ़ौरन से दे दिया इसने। अब मैं जाऊँगी नोड प्रोग्राम 00.js, देखिए मेरा यहाँ पे भी वही हेलो वर्ड आ गया जो वहाँ पे आया था। देखिए ये हेलो वर्ड आ गया, वही जो वहाँ पे आया था। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे वही ना, वही जो कमांड से ना वो यहाँ पे चलाने की कोशिश करती हूँ। npm i @types स्पेस -D। देखें ये मेरे पास फिर कोई एरर दिया है, इनवैलिड ID टैग नेम। देखें मैंने इस एरर को देखा, पढ़ा ना, EI, हाँ एरर, E से एरर, इनवैलिड ID टैग नेम, यानी मैंने जो ID और टैग का नेम दिया ना, कहाँ गया, ये रहा। अभी ये इंस्टॉल नहीं कर रहा है मेरा, इसमें मॉड्यूल्स की फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी ये समझ ही नहीं रहा है कि मेरी फ़ाइल क्या इनवैलिड नेम दे रही हूँ मैं इसको वो नेम नहीं दे रही जो इसको चाहिए। सही है, मैं इसको कोई अलग ही नेम दे रही हूँ। मैं एक और बार वो भी चलाती हूँ, npm माइनस कहाँ गया, ये रहा, init -y। ये देखें package.json यहाँ पे आ गया, वहाँ पे नहीं आ रहा था। वहाँ पे मैं नहीं जानती क्या मसला हो रहा था, लेकिन ये कि यहाँ पे आ गया। देखिए मेरे फाइल का नेम इसलिए नहीं, package.json की फ़ाइल बेसिकली इसलिए होती है कि हमारे वो जो डिटेल्स होती हैं वो बताती है। इसके साथ हम y इसलिए लिखते हैं, जब हम लिखते हैं ना, कहाँ गया, ये रहा, npm init y,
वाई हम इसलिए लिखते हैं कि ये ना हमसे, जब हम अगर वाई नहीं लिखेंगे ना तो काम तब भी हो जाएगा, लेकिन तब हमसे ना ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे नेम है, वर्जन बताओ, डिस्क्रिप्शन बताओ, ये है तो इसमें स्क्रिप्ट्स वगैरह में बताओ, सही है, कीवर्ड्स वगैरह ये सब हमसे अलग अलग पूछेगा। लाइसेंस बताओ, ये हमसे अलग अलग पूछेगा। लेकिन अब चूंकि हमने इसको वाई दे दिया, वाई का मतलब है सारे आंसर्स यस में, हमारे सारे आंसर्स यस में, बस एंटर एंटर करते जाओ और इसको हमें आउटपुट ला दो। नहीं देखें, आउटपुट ला दिया इसने हमें, package.json की फ़ाइल यहाँ पे ये देखें क्रिएट हो गई। जो चीज़ यहाँ लिखी है वो भी यही, वो सेम चीज़ यही है, सही है। package.json की फ़ाइल कंप्लीट हो गई। अब हम दोबारा वो चला के देखते हैं। सबसे पहले हमने package.json, अब देखिए मेरा जिस तरह चलता जा रहा है ना, आप वो अकॉर्डेंस लिख लें। सबसे पहले मैंने tsconfig की फ़ाइल बनाई थी, फिर मैंने package.json की फ़ाइल बनाई। अब मैं फिर से वो बनाने की कोशिश करती हूँ, npm i@types। ओहो, मैं एक चीज़ एक तो देखें, मैं ना एक गलत लिख रही थी, तभी तो वो नहीं पहचान रहा। टाइप के बाद गैप देंगे, फिर ये देंगे, फिर नोड लिखेंगे, नोड मॉड्यूल है। मैं उसको यही नहीं बताई थी उसके मॉड्यूल, तभी तो वो इनवैलिड आईडी टैग नेम बोल रहा था। देखें अब पता चल गया ना। अब देखें, हो सकता है अब हो जाए। देखिए अभी भी मैं कुछ गलती कर रही हूँ, वरना है सब कुछ सही। देखिए मैंने टाइप दे दिया मैंने यहाँ पे। देखें यहाँ पे कोई ना कोई मसला कर रहा है जिसकी वजह से मैंने दे दिया। देखें अब मैं फिर से करती हूँ npm। इसमें ना स्पेस का बहुत प्रॉब्लम आता है, ठीक है, स्पेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। यानी आई मीन स्पेस याद नहीं रहती। आप लिखे हुए में से करेंगे ना, स्पेस कभी भी याद नहीं रहेगा आपको। हाँ देखिए अब हो गया, ये है इसकी। लो अभी भी नहीं हुआ, एरर आ रहा है। चले खैर देखते क्यों एरर आ रहा है। ये खाली एक यही नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल इंस्टॉल नहीं हो रही, बाकी तो सब हो गया, सही है। तो आपने ये फर्स्ट हेलो वर्ड यहाँ पे कंप्लीट अपना कर लिया है। इन एरर्स को छोड़ दें, आप एरर से अपना दिल ख़राब ना करें। ये देखेंगे एरर, हेलो वर्ड आपका कंप्लीट हो गया। पहली फ़ाइल आपके, पहला आपने टाइप स्क्रिप्ट की दुनिया में अपना पहला कोड कंप्लीट कर लिया, सही है। अब आपको हमने फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा था वहाँ पे, सही है, फर्स्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड क्लास पे। सेकंड क्लास में हमने पढ़े थे वेरिएबल्स, सही है, वेरिएबल्स पढ़े थे हमने सेकंड क्लास में। ये हमारी हो गई फर्स्ट क्लास कंप्लीट। चलिए सेकंड क्लास ना मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ा, ताकि ना सेकंड क्लास की ताकि ना आसानी से आप लोगों को ज़्यादा बड़ी और बोझ ना लगे, सही है। चलिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।